तो परम सत्य कोई व्यक्ति है। सही। तो अब हमें बताएं, ये व्यक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, सही। और जो भी है उन सभी रूपों में यदि ये व्यक्ति सब कुछ है, तो एक फूल या पानी की बोतल या किसी और की इस व्यक्ति से स्वतंत्र कोई वास्तविकता नहीं है। कृपया समझाएं कि हम जिस देवता की पूजा करते हैं वे इस व्यक्ति से कैसे जुड़े हैं। ये सबरीमाला जैसे प्रकरणों के संदर्भ में है, क्योंकि मैं उन न्यायाधीशों को ये बताने में सक्षम होना चाहता हूं कि उन्हें वास्तव में स्रोत कोड वाले लोगों से आना और सीखना चाहिए, न कि अपने आप से निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनका ढांचा यूरोपीय है। उनके विचार धर्मनिरपेक्षता, संविधान और न्यायालयों के बारे में हैं। उनके इस ढांचे में ईसाई धर्म छिपा है। किसी देवता के अधिकारों, स्वीकार्य या अस्वीकार्य बातों से संबंधित किसी अभियोग पर निर्णय देने के लिए और ईसाई ढांचे से बाहर आने के लिए आपको परंपरा आधारित ज्ञान पर जाना होगा और समझना होगा कि देवता कौन है। भागवतम की दृष्टि से देवता कौन है? भागवतम की दृष्टि से सबसे अवगत परमात्मा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सब कुछ उससे आता है। वे ऊर्जा का स्रोत हैं। सर्वशक्तिमान स्वामी। सबसे पहले मैं आपको तत्वों की श्रेणियां बताता हूं। पहले ये विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व शाश्वत सत्य की श्रेणी है। शाश्वत व्यक्तित्व। व्यासदेव कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परंतु उस परमात्मा में असीमित विस्तार की क्षमता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम दृष्टांत देवता हैं। स्वयं को समझने पर आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है। मान लीजिए कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं। मैं अपने अधीनस्थ से बात कर रहा हूं। वो मेरा कर्मचारी है। इसलिए हमारा संबंध नियोक्ता और कर्मचारी का है। अचानक मेरी पत्नी का एक टेलीफोन कॉल आता है। तुरंत मैंने अपनी चेतना में अपने पति के व्यक्तित्व को भर दिया। फिर कुछ मिनटों के बाद मेरी पत्नी कहती है कि मेरा बेटा कुछ बात करना चाहता है। तुरंत मैं अपने व्यक्तित्व को एक पिता के रूप में परिवर्तित कर देता हूं। इस प्रकार मेरे पास बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। रस और संबंध हो सकते हैं। परंतु हमारे प्रकरण में दृष्टांत भगवान के रूप में हमारे पास केवल एक शरीर हो सकता है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर इनमें से प्रत्येक रस के लिए एक शरीर धारण करेंगे। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अदयम पुराण पुरुषम। तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम इस पर स्पष्ट हों। मुझे उन तत्वों के बारे में बताइए जो परमात्मा के अंग हैं। ये तत्व परमात्मा के अंग हैं? क्या ये हाँ, सीमित तत्व हैं? क्या ये अनंत हैं? प्रमुख तत्व क्या है? भागवतम के अनुसार एक अनंत तत्व है जिसे प्रभु की त्रिपद विभूति कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। 3/4। यह भौतिक विश्व एक पद विभूति कहलाता है। यह प्रभु की ऐश्वर्य है। वहां चिरकाल के लिए अनंत विष्णु और बैकुंठ ग्रह उपस्थित हैं। तो वहां अनंत व्यक्तित्व है। हां, परंतु वे अद्वैतम अच्युतम हैं। वे सभी परस्पर भिन्न नहीं हैं। वे एक ही व्यक्तित्व हैं। परमात्मा में अनंत तत्व हैं। अनंत व्यक्तित्व और एक अंश तत्व भी है, जीव, जिनके पास नारायण के प्रति लगाव है। तो यह आध्यात्मिक विश्व का गठन करता है। अनंत आध्यात्मिक ग्रह जिनमें प्रत्येक में एक नारायण की सत्ता है। तो जीव अनंत व्यक्तित्व हैं जीव भी अनंत और व्यक्तित्व प्रभु है। के तत्व के अनंत व्यक्तित्व हैं। हां, फिर भी तो वे हमारे पास एक हैं। अनंत व्यक्तित्व एक ही रूप में हैं और अनंत जीव भी हां, इसके के अंग रूप के में रूप भी। में। तो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये सर्वज्ञ परमात्मा स्वनशः
या अपने स्वयं के विस्तार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे नारायण हैं। फिर वे विभिन्न अंश हैं जो जीव हैं। हम जीव हैं। इस प्रकार हम भी ईश्वर से आए हैं। उस सीमा तक हम भी ईश्वर हैं। तो हम अनादि और शाश्वत हैं। आत्मा अनादि है। ठीक। हम शाश्वत हैं। कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 2 में अर्जुन को यही बताते हैं। अतीत में कभी ऐसा समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व नहीं था, या जब भविष्य में हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। अब एक ठीक। पद विभूति की बात करते हैं। सामान्य रूप से यह धारणा है कि भौतिक विश्व एक माया है। ठीक, क्योंकि यह सदैव के लिए नहीं मरता है, यह नश्वर है। हाँ, क्योंकि यह निर्माण, रखरखाव और विध्वंस से होकर गुजरता है। अब जीवों के बीच शक्तिशाली जीव देव बन जाते हैं। भौतिक जगत में शक्ति को पुण्य द्वारा मापा जाता है। यह कर्म का नियम है। जिन लोगों ने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया है, देवता बन जाते हैं। देवता सत्ता में स्थित लोगों की भांति हैं। प्रत्येक देव विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। तो वे देवता जिन्होंने पुण्य इकट्ठा कर लिया है उसे दूर कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, और इसके लिए हाँ। कोई भक्ति कर सकता है और कुछ प्राप्त कर सकता है। तो देवता एक हाँ। निश्चित साख वाले बैंक की भांति है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप आवेदन कर सकते हाँ। हैं और कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैं किसी दानदाता के पास जाता हूँ, कुछ अरबपति मांगता दाता हूँ और भी उसके हम में पास से जो है एक वो है। दे उसने सकता है। हमसे बेहतर धन संचय किया है और मैंने ऐसा नहीं बिल्कुल। किया है। तो देवता हम में बिल्कुल से ठीक। एक हैं जिन्होंने बेहतर स्थान पाया है। मुक्त बाजार व्यवस्था में उन्होंने मुझसे बेहतर काम किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। परंतु जो उसने संचित किया है वो सीमित है, वो समाप्त हो जाएगा। सीमित। अंतः मतुम फलम तेषः, इन सब दोनों का कर्म अंत और है। फल सीमित हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं वे देवों के पास जाते हैं, क्योंकि वे जो दे सकते हैं वो अनंत जीवन नहीं है। परंतु जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अनंत जीवन दे सकता हूं। बैकुंठ में मैं उनकी आत्मा को संचारित कर सकता हूं। परंतु यदि आप यहां मृत्युलोक के इस चक्र में रहना चाहते हैं, कार्मिक चक्र, तो आप यहां रह सकते हैं। संपूर्ण तो प्रणाली देवता के बारे कर्म में यह प्रणाली की एक सीमा सुंदर में बात है। वे 100% रूप से कर्म प्रणाली की सीमा में हैं। तो अब देवता के पास चलते हैं। तो प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। देवता के रूप में कृष्ण के लिए एक पूरी प्रणाली है जिसे उन्होंने शास्त्रों में दिया है, जिसे पंचरात्रिका विधि या आगम प्रक्रिया कहा जाता है। आपको और क्या करना है? यह भक्ति के अतिरिक्त है, जो कि हृदय से प्रभु का आह्वान है। कृपया आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि जब हम शरीर में होते हैं तो आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए हमारे पास वैसी आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं होती हैं। हमारे पास ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, परंतु सामान्य रूप से हमें लगता है कि वे सकल इंद्रियां हैं। आंखें नहीं देखती हैं, वास्तव में आत्मा इसके माध्यम से देखती है। ज्ञानेंद्रियां देखती और सुनती हैं, एक मृत शरीर में वही आंखें नहीं देखती हैं। तो आत्मा में देखने, छूने, सूंघने और चखने के लिए इंद्रिय की क्षमता है। दुर्भाग्य से ज्ञान और कर्म इंद्रिय की मेरी पूरी आगत प्रणाली इस शरीर और स्थूल जगत में फंस गई है। परंतु प्रभु पारलौकिक और भिन्न कंपन के हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद का है। सत का अर्थ है अनंत काल। उसका रूप सनातन है और वे ज्ञान और आनंद से भरे हैं। मैं केवल एक मांसल रूप देख सकता हूं। प्रभु कहते हैं, आप अपने अनुकूलन के कारण मुझे अनुभव नहीं कर सकते, परंतु यदि आप मेरे पास आने के लिए तैयार हैं तो यह स्वतंत्र इच्छा से होगा।
हमारे पूरे वेदांत में एक सुंदर बात है, स्वतंत्र इच्छा। यदि आप इस विश्व में बने रहना चाहते हैं तो आप सदैव के लिए यहां रह सकते हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यदि भक्तों का एक समूह कृष्ण की पूजा करना और उन्हें सेवाएं प्रदान करना चाहता है तो केवल इसलिए कि आप इस शरीर में फंस गए हैं, मैं आपको इससे वंचित नहीं करना चाहता। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं देवता में आ जाऊंगा। जब तक आपको विश्वास है कि मैं देवता में आ सकता हूं और देवता बन सकता हूं, आप मुझे सेवा प्रदान करें, मैं इसे ग्रहण करूंगा। आप मुझे भोजन कराएं, मैं इसे ग्रहण करूंगा। मैं वापस प्रसादम दूंगा, आप मेरा महिमा मंडन करें और मेरा नाम जपें, मैं सुनूंगा। इस प्रकार देवता अर्च अवतार हैं। 5000 वर्ष पहले कृष्ण आए थे। यह एक अन्य प्रकार का अवतार है। अर्च अवतार अर्च विग्रह में है। वे आचार्य के आमंत्रण पर नीचे आते हैं। शर्त यह है कि आपके पास वैसा जुड़ाव होना चाहिए। यदि आप उस आवृत्ति में कंपन करते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं तो वे आएंगे और ग्रहण करेंगे। तो वह व्यक्ति आपके साथ प्रेम से रह सकता है क्योंकि आप उसकी पूजा करना चाहते हैं। तो प्रभु भक्ति की प्रतिक्रिया में एक विशिष्ट रूप में आते हैं और आपके साथ रहते हैं। क्या ये हाँ, भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न भक्तों द्वारा किया जा सकता है? ठीक यहाँ मंदिर में आपके पास भिन्न भिन्न रूप हैं, तो प्रभु को हाँ, विशेष रूप में लाने के लिए कोई शिष्टाचार आदि है? एक शिष्टाचार है। रूपों ठीक। का वर्णन शास्त्रों में है। मैं कुछ भी कल्पना नहीं कर सकता हूं। आप अपने मन से किसी रूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण का एक विशेष रूप में वर्णन किया जाता है। अर्थात कुछ निश्चित सांचे या रूप हैं जो कि सच्चे रूप हाँ, हैं। उन सच्चे हाँ, रूपों में से एक में प्रभु आएंगे यदि आप सही शिष्टाचार, सही उपासना, भक्ति और सही भक्ति कर रहे हैं, और यदि आप ऐसा करने के योग्य हैं, यदि आपने स्वयं को उस स्तर तक ऊंचा उठाया है। सही। ये कोई मनमाना रूप नहीं है। प्रभुपाद देवताओं के बारे में एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, आपके पास एक सामान्य डाकघर है। आप अपना पत्र नगर में कहीं भी अधिकृत पत्र पेटियों में डाल सकते हैं। यह फिर भी जीपीओ जाएगा। इसी प्रकार अनंत अर्च विग्रह हैं। आप अपनी सेवा देते हैं, यह प्रभु के पास जाएगा। परंतु अनंत पत्र पेटियों का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ पत्र पेटी है। एक बहुत ही सामान्य भ्रम है। हाँ, मान लीजिए कि आपके अपने घर के बाहर कल मैं एक पत्र पेटी बनाकर लगा दूं, ठीक है, तो इसे सत्य के अधिकृत होने असंख्य की रूप हैं। आवश्यकता इसका है। अर्थ ये नहीं है कि सभी रूप सत्य हैं। बिल्कुल ठीक। उन्हें अधिकृत करने की कई आवश्यकता मार्गों है। के अस्तित्व का अर्थ ये नहीं है कि सभी मार्ग उस गंतव्य तक जाते हैं। कई बिल्कुल ठीक। सड़कें गंतव्य तक ले जाती हैं, परंतु कुछ सड़कें अंतहीन हैं। कुछ मृत सागर में जाती हैं या किसी गड्ढे में। भ्रम का सही। अस्तित्व है। प्रभुपाद कहा करते थे कि कोई ये नहीं कह सकता कि सभी मार्ग एक ही छोर तक जाएंगे। हमारे 99% गुरुओं के बीच ये एक आम भ्रम है। मैंने बहुत सारे हाँ, साक्षात्कार किए हैं और अब और अधिक नहीं करना चाहता हूं। यदि सत्य एक है और कई रूपों का अस्तित्व है, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी का दावा सही है? मेरे पूछने पर वे भ्रमित हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। वे इससे बचने के लिए भोजन अवकाश मांगेंगे। आप मेरे YouTube चैनल पर ऐसे साक्षात्कार देखेंगे, कई कैमरों के साथ एक निजी सत्र के स्थान पर जहां बचने की कोई संभावना नहीं है। वे कहेंगे कि इसे 5000 दर्शकों के सामने करते हैं। फिर एक व्यक्ति बचने के लिए शीघ्रता से भोजनावकाश की घोषणा कर सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। ये एक बहुत ही सरल तार्किक प्रश्न है, हाँ, परंतु हमारे कई गुरु भ्रमित हैं। नहीं, यह एक तथ्य है। यह पश्चिमी व्याख्या का प्रभाव है और इसका मूल कारण है कि वे अपने आप को पूर्ण सत्य के अवैयक्तिक पहलू तक सीमित रखते हैं। पूर्ण सत्य में उसकी ऊर्जा की भांति दोनों हैं, व्यक्तिगत और अवैयक्तिक। ठीक है, परंतु अवैयक्तिक सर्वोच्च नहीं है। हाँ, यदि मैं किसी को मुक्का मारूं तो आप मुझे दंड देंगे,
न कि मेरी ऊर्जा को। एक व्यक्ति के अंश के रूप में एक अवैयक्तिक पहलू है, निश्चित रूप से, परंतु इसका विपरीत नहीं। सही मैं बात। अवैयक्तिक तत्वों से व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। व्यासदेव ज्ञानी पारलौकिकवादी कहते हैं कि पूर्ण सत्य 3 भिन्न स्तरों में देखा जाता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्व वेदस्त तत्वम अज्ञानम अद्वयम। अद्वय ज्ञानम, तीनों अभिन्न हैं। भगवान आदि पुरुष हैं जो मूल स्रोत हैं। इस भौतिक सृजन में परमात्मा स्थायी ईश्वर हैं। ब्रह्म वह ऊर्जा है जिससे यह भौतिक संसार रूपांतरित हुआ है, इसलिए वे सभी एक सत्य हैं। अद्वय ज्ञानम परंतु दूसरे की तुलना में अधिक पूर्ण है। ब्रह्म बोध यह है कि भौतिक ऊर्जा के अलावा एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। तब परमात्मा का बोध होता है कि प्रभु एक व्यक्ति के रूप में सर्वव्यापी हैं। फिर अंत में सब कुछ भगवान से आ रहा है। भगवान आध्यात्मिक विश्व में ईश्वर का पारलौकिक पहलू है। इस प्रकार ईश्वर की स्थायी और पारलौकिक अवस्था है। तो बोध के 3 पहलू हैं। यदि कोई कहता है कि पूर्ण सत्य ब्रह्म है जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो अंततः वे कहेंगे कि कोई ईश्वर भी नहीं है। सही, क्योंकि जिस क्षण आप कहते हैं और आप और भगवान, तब दोनों दो सही। हैं। तो अंततः कोई ईश्वर नहीं है या आप नहीं है। आपको अपमानित अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है या आप नहीं है, कोई भी पहचान सही। नहीं है। कोई व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, जबकि भागवतम का दर्शन ये है कि हर जीव के लिए एक परम व्यक्तित्व है। तो कोई परम स्व है, तब कोई प्रकट स्थायी रूपवान स्व है, और फिर भौतिक अस्तित्व है, हाँ, जिसमें हमारे अनुभव की सीमा से परे स्तर भी हैं, अद्भुत रूप से व्यक्त। तो यहां तक कि उसके उच्च रूप भी हैं, परंतु ये व्यक्तित्व नहीं है। और ये वो क्षेत्र है जिस तक विज्ञान सीमित है। परिभाषा के अनुसार वे स्वयं को सही। सीमित कर। उदाहरण के लिए, यदि आप आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान का एक उदाहरण लेते हैं, तो आइंस्टीन से पहले समय एक सात्विक वास्तविकता नहीं था। समय केवल घटनाओं को दर्शाने का एक ढंग था। यह केवल ज्ञान की वस्तु थी जिसका उपयोग गति के अध्ययन में किया जाता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समय सात्विक यथार्थ है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह एक और आयाम है। यह हमारे शास्त्रों में काल के रूप में दिया गया है। यह प्रभु की ऊर्जा है, आपके मस्तिष्क में नहीं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत इसी के साथ आया, पर कैसे? उन्होंने काल की कल्पना कैसे की? अनुशासन के कारण। यह गणित से आया था, प्रयोग से नहीं। अंततः एक उपकरण के रूप में बुद्धि का उपयोग किया गया था। यह एक विशेष आवृत्ति में कंपन किया। उन्होंने अवश्य तपस्या की होगी। इनमें से गणितीय समीकरण सामने आया। न्यूटन ने सोचा कि पूरा विश्व एक स्थिर अवस्था है, परंतु इसने पूरे विज्ञान को पलट दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विज्ञान नहीं जानता है। यह एक उदाहरण है जिसमें बुद्धि का भी उपयोग किया गया है। आधुनिक भौतिकी के अधिकांश निष्कर्ष गणित से आ रहे हैं, न कि स्थूल प्रयोग से। कई गणितीय निष्कर्ष उपयुक्त प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि वे इतने सूक्ष्म हैं। कण त्वरक, पार्टिकल एक्सीलरेटर आदि बनाने के लिए अरबों खर्च किए गए, जबकि हमारे ऋषियों ने सत्य को उजागर करने के लिए सही कंपन पाया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सबरीमाला का विषय लैंगिक समानता का सम्मान करने के बारे में है। एक ही दिशा वाली सोच है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अनुमति दी जानी चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है कि अयप्पा एक देवता हैं और एक व्यक्ति हैं, और इसलिए उन्होंने कामना की है। उनसे उन शर्तों के साथ आने का अनुरोध किया गया था हाँ, कि हम उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे।
हाँ, यदि सर्वोच्च न्यायालय जोर देता है कि ये विषय केवल लैंगिक समानता का है, तो इसका अर्थ ये है कि वे सोच रहे हैं कि वे केवल एक पत्थर हैं। ये बहुत दोषपूर्ण है। ये केवल आपकी कल्पना है, इसलिए आपकी समस्या क्या है? वे पूछते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब प्रभु को देवता के रूप में आमंत्रित करने के लिए सही प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और विधि के अनुसार विशिष्ट भोजन दिया जाता है, तो देवता एक जीवित व्यक्ति है। हम सेवा करते हैं। अब क्या कोई संशोधन संभव है? क्या भावी पीढ़ी कह सकती है कि हम समझौते को बदलने के लिए देवता से अनुरोध करना चाहेंगे? उनकी अनुमति से ये किया जा सकता है, ठीक है। परंतु फिर उनकी अनुमति कौन ले सुप्रीम सकता कोर्ट है? नहीं, क्योंकि वे आचार्य नहीं हैं, वे उस आवृत्ति में नहीं बिल्कुल हैं। ठीक। देवता के मन को जानने की एक प्रक्रिया वास्तव में अस्तित्व में कृपया है। समझाएं। इसे देव प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। यह ज्योतिष की एक शाखा है। तो आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जब पहला प्रश्न तांत्रिक अर्थात मुख्य पुजारी द्वारा पूछा जाता है, तो उसे उस प्रश्न का जन्मकाल के रूप में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सारी बातें बिल्कुल ज्योतिष के समान हैं। आवश्यक सूक्ष्म कंपन के अनुसार जो कुछ भी आवश्यक होता है, वे उसका आह्वान करते हैं। उसके साथ देव प्रश्न पूछते हैं। ऐसे विशेषज्ञ हैं जो देव प्रश्न करते हैं। हर ज्योतिषी देव प्रश्न नहीं कर सकता। केरल के लगभग सभी मंदिर में वे देव प्रश्न करते हैं। जब भी मंदिर में कोई समस्या आती है, वे देवता के मन को समझने का प्रयास करते हैं। और देवता इसका उत्तर किस रूप में देंगे? देवता दर्शन के रूप में उत्तर देंगे। कुछ भौतिक बातें, जैसे जन्म कुंडली से ये पता चलता है कि क्या अनुकूल है क्या नहीं। उसके पीछे एक विज्ञान है। सही। ज्योतिष एक प्रतीक है जिसके माध्यम से प्रारब्ध बातचीत करता है। तो मंदिर की रक्षा में क्या वहां के पुजारी ने कहा, हम ये देव प्रश्न करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, और क्या वे न्यायालय को उत्तर की सूचना देंगे? उन्होंने किया और कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो अब न्यायालय को इस दुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार का दावा करने पर वे मूल रूप से कह रहे हैं कि हम देव प्रश्न परंपरा की वैधता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करने पर वे हिंदू धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हिंदुओं के धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये वैसा ही हुआ जैसे किसी ईसाई से ये कहना कि मैं आपके यीशु के उस कुंवारी जन्म को स्वीकार नहीं करता। वे कहने वाले कौन हैं? हाँ। वे परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यदि परंपरा कहती है कि देवता क्या चाहते हैं, इसकी खोज की पद्धति देव प्रश्न है, और ऐसा करने के बाद हमने पाया कि परमात्मा वो नहीं चाहते जो आप पसंद करते हैं, तो फिर इसका उल्लंघन करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मान लीजिए कि अपने घर के बाहर मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि इस उम्र और उस उम्र के बीच की कोई महिला अंदर नहीं आ सकती। कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और कहता है कि वो लैंगिक समानता के विरुद्ध है। ये आपका निजी घर है। ये मेरी इच्छा है कि कौन मेरे घर आए और कौन नहीं। किसी विवाह में एक अतिथि सूची होती है और आप तय करते हैं कि कौन अतिथि है और कौन अतिथि नहीं केवल है। इतना मैं ही। बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता और कह नहीं सकता कि मुझे स्वतंत्रता। ये सारी समस्या ये सोचकर उपजी है कि देवता केवल एक पत्थर हैं। इस तर्क में भी भ्रांति है कि जब राज्य पैसे देता है तो परंपराओं के निर्वहन के लिए राज्य को अपने कानूनों का उपयोग करना चाहिए। वास्तव में राज्य कोई पैसा नहीं दे रहा है, वो जब्त की गई भूमि का किराया दे रहा है। अंग्रेजों के राज में मंदिर की भूमि राज्य द्वारा ले ली गई थी और इस पर सहमति हुई थी। वे क्षतिपूर्ति के रूप में 1 वर्ष में इतने लाख देंगे। तो ये वैसा ही है जैसे कि आप कोई राजमार्ग बनाना चाहते हैं तो आप ग्रामीणों की भूमि लेते हैं और आप उन्हें भुगतान करते हैं। क्षतिपूर्ति। आप उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये कोई अनुदान नहीं दे रहे हैं। वास्तव में वे जितना पैसा दे रहे हैं वो कुछ लाख है, जबकि उस संपत्ति का वर्तमान मूल्य हजारों करोड़ में है। हाँ, तो सही। उन्होंने मंदिर से बहुत बड़ी संपत्ति ली है, परंतु इसके लिए थोड़े से किराए का भुगतान कर रहे हैं, और ये कहने का दुस्साहस है कि वे वित्त पोषण कर रहे हैं।
यह परंपरा के लिए पूर्णतः अनुचित है। कोई सम्मान नहीं, जैसे कि परंपरा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब लोगों के मस्तिष्क तो में है। धर्मनिरपेक्षता हमारी परंपरा में काम नहीं करती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय धार्मिक संघर्षों का एक उत्पादन है। इसे सही। अन्य लोगों के बहुत अधिक हस्तक्षेप से ईसाई धर्म को बचाने के लिए विकसित किया गया था। अन्य देवताओं और रीति रिवाजों के लिए असहिष्णुता थी। धर्मनिरपेक्षता यूरोप के लिए एक अच्छा समाधान थी, परंतु इसे भारत में आयात करना वास्तव में एक आपदा है, क्योंकि हमारी परंपरा में समान समस्याएं नहीं हैं। हमारे अपने अंतर्निहित आंतरिक गुण हैं जिनका सम्मान किया जाना है। एक देवता के साथ आप जो कर सकते हैं वो किसी अन्य देवता के साथ आप नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्ष विचारक जो महत्वपूर्ण बात बोलते हैं वो बताते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आया है कि एक ही परमात्मा अनंत प्रकार के व्यक्तित्वों और देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, प्रत्येक एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में। इच्छा तो भी। हमारे रस, प्रक्रिया, शिष्टाचार और आगम को इसके लिए बहुत उपयुक्त होना चाहिए। तो चूंकि परमात्मा असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, केवल इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी मनमाना रूप वैध है। सही।